जी विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो अपने सिर पर जो है सांप का जूड़ा पहने हुए हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? संत कहते हैं कि सांप जो है ना काल स्वरूप है, सांप को काल स्वरूप माना जाता है और उस काल स्वरूप सांप को अपने मस्तक पर रख करके विवाह करने जा रहे थे। मतलब शिव जी ये बताना चाहते हैं कि आप विवाह करने जाइए, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि काल जो है आपके मस्तक पर सवार है, काल आपके मस्तक पर बैठा हुआ है। कबीरा सूता क्या करे, काल कहे कर केस, ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। आप विवाह करने तो जाइए, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि काल आपके सर पर ही बैठा हुआ है, कब मार देगा कोई भरोसा नहीं। तो जब आप इस तरह से विवाह करने जाएंगे ना, इस विधि से विवाह करने जाएंगे तो आपका संसार तो बसेगा, आप संसार में तो बसेंगे लेकिन संसार में फंसेंगे नहीं। कि जब शिव जी विवाह करने जा रहे थे ना तो अपने नंदी पर, अपने बैल पर जो है उल्टा बैठे हुए थे। उल्टा बैठे हुए थे मतलब बैल का जो मुख था शिव जी ने उधर अपना पीठ कर दिया था। शिव जी बैल के ऊपर उल्टा बैठे हुए थे। अब उल्टा क्यों बैठे थे? क्योंकि शिव जी दुल्हा थे। अब दुल्हा लोग तो आगे आगे ही चलते हैं ना, शिव जी जो है आगे आगे चल रहे थे और सारे बाराती लोग पीछे चल रहे थे। तो शिव जी के बारात में जो है ना बहुत सारे देवता लोग थे और उन देवताओं में स्वयं भगवान भी बाराती बने हुए थे, भगवान भी पीछे पीछे चल रहे थे। तो शिव जी ने सोचा कि अगर मैं बैल के ऊपर सीधा बैठूंगा तो मेरे पीछे ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी की ओर मेरा पीठ हो जाएगा और मैं जो है पूरी दुनिया को पीठ दिखा सकता हूं, लेकिन मैं मेरे ठाकुर जी को पीठ नहीं दिखा सकता। ठाकुर जी के तो सन्मुख रहना चाहिए। इसीलिए शिव जी जो है वो बैल पर उल्टा बैठ गए और अपलक नेत्रों से भगवान का, अपने आंखों से भगवान का दर्शन करते हुए और वो विवाह करने जा रहे थे। शिव जी के इस विवाह प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि आप संसार से संबंध जोड़ने के लिए जाइए, आप संसार की ओर कदम बढ़ाइए, कदम अपना संसार की ओर रखिए, लेकिन दृष्टि जो है भगवान पर रखिए। आप संसार से संबंध जोड़ने के लिए जाइए, लेकिन अपना दृष्टि जो है भगवान पर रखिए। अगर इस तरह से संसार से संबंध जोड़ेंगे ना तो आपका संसार बसेगा, लेकिन आप संसार में फंसेंगे नहीं। तो इस तरह से विवाह होना चाहिए।